खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे पूरे देश की बात कर लीजिए। और इसी बीच तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। और इन सब को लेकर बातचीत करने के लिए, कुछ और भी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी लाइव जुड़ गई हैं। मालिनी अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए मालिनी अवस्थी जी, इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। जिस तरह से आपका गाना आया था और उसके बाद लगातार आप कोरोना से कैसे लोगों को ये कह रही हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने बातचीत की थी, लेकिन अब लगातार लॉकडाउन 1 हुआ और लॉकडाउन 2 है अब। और इससे इस बीच अगर हम बात करें, तमाम ऐसे वर्ग हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए, चाहे पूरे देश में बात कर लीजिए, अब उनके सामने कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। क्योंकि चाहे आप लोग गायक, जो तमाम गायक हैं उनके लिए भी बात कर लीजिए, क्योंकि लाइव शोज नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं जिसमें उनको अपनी प्रतिभा या गाने का मौका मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हमने कहा था कि डरना नहीं मुस्कुराना है, वो वक्त था जब हमें बीमारी का सामना करना था। और हमने देखा है कि 80% हिंदुस्तान ने बड़ी निष्ठा के साथ इस पूरे लॉकडाउन का पालन भी किया है, सरकार का सहयोग किया है, स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग किया है। लेकिन जहां नहीं हुआ वहां पर कहीं ना कहीं उनकी रोक बहुत आक्रामक रूप से बढ़ा भी है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी बढ़ाना पड़ा है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे लगता है अब जीवन का एक हिस्सा एक लंबे समय तक बनने वाला है। भीड़ वाली जो जगहें हैं उनमें रोक रहेगी, पाबंदी रहेगी। और सबसे ज्यादा इसका असर कलाकारों पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि किसको किसको फर्क पड़ा, तो हम किसानों की बात करते हैं, हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं, हम यहाँ तक कि रेहड़ी वाले और जो हमारे स्लम्स के उनकी भी बात करते हैं। लेकिन कलाकार तो समाज की और देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने वाला वर्ग है। वो हैं, तभी तीज त्योहार ब्याह सब सुरक्षित हैं, उनकी वजह से ही वहाँ पर श्री आती है। लेकिन उनके घर कैसे चलेंगे, ये बहुत बड़ा एक संकट है। और मुझे लगता है कि इस पर जल्दी ध्यान जाता नहीं जी। मैं चूंकि कलाकार हूँ, मुझे लगता है ना कि हर व्यक्ति को अपने अपने सेक्टर की ओर नजर डालनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच करके कि हमें तो कोई संकट नहीं है, लेकिन दूसरे भी तो कलाकार हैं, उनका घर कैसे चल रहा होगा, ये सोच करके मैंने ये पहल करी है। और आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए। मालिनी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और लगातार बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, जो लगातार आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और इस बीच रोजी रोटी का संकट हर वर्ग के सामने कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, लॉकडाउन के चलते सभी लोक कलाकारों की जिंदगी ठहर सी गई है। होली के बाद नवरात्र लोक कलाकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय होता है, जब ये अपने हुनर से काफी आय बटोर लेते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से देखा जाए, लॉकडाउन है पूरा देश, लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2, और अब हर वर्ग के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मजदूरों को काफी ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। कुछ राशि है जो उनके अकाउंट में डाली गई है और जिससे उनको ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक राहत पहुंचेगी। और मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मालिनी अवस्थी जी, जिस तरह से देखा जाए, लगातार हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि आय का संकट, रोजी रोटी का संकट लगभग हर वर्ग के सामने है। इन सब के बीच अगर हम कुछ मजदूरों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम ऐसे राज्य हैं जिनकी तरफ से ये पहल की गई है। जो भी मजदूर जहां भी हैं, उनको कुछ उनके अकाउंट में कुछ पैसे, कुछ राशि पहुंचाई गई है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए कम से कम वो अपनी रोजी रोटी का जो संकट है उसको कम से कम दूर रख सके।
ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं आपसे एक ये बात कहना चाहती हूँ कि जितने हमारे समाज में जब भी कोई संकट आए, देश पे कोई संकट आए, तो हमें लगता है कि हम लोगों के एक बड़ी खराब प्रवृत्ति हो गई कि हम सिर्फ सरकार से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। कुछ नहीं मिलता तो भी सरकार को दोष देने लगते हैं और आस वहीं से रहती है। अच्छी बात है, आस रहनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि हम हाथ में हाथ रख के खुद बैठ जाएं। जो कर सकता है उसको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये इसकी शुरुआत हमने ऐसे ही करी कि मैंने प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में धन दिया। उसके बाद मुझे लगा कलाकारों की स्थिति बहुत शोचनीय है, तो मैंने अपनी ओर से कलाकारों को देने के लिए भी मैंने अपनी ओर से पैसे दिए। तो मेरे एक मित्र है जो एक चैनल में बहुत प्रसिद्ध आरजे हैं, आरजे रौनक, बउआ करके आते हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी आप इस तरह से कितनों को देंगे, अच्छा है कि हम इसके लिए बड़ी मुहिम चलाए। और हमने फिर उसके बाद लोगों से कहा कि हम डायरेक्टली कलाकारों के अकाउंट में पैसे देंगे, आप यदि सहायता कर सके तो बहुत अच्छा हो। और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए हमसे। और हम आप जैसे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप भी आगे आए। और मंदिर जाते हैं तो भी आप 100 रुपए चढ़ा के आते हैं। बिल्कुल। कितना देते हैं ये जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप देते हैं, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। उन कलाकारों के लिए जरूर सोचिए जो अपना जिनके पास कोई बंधी आय नहीं है और जिनके पास अब 7-8 महीने तक घर चलाने का इतना बड़ा संकट है। और आपके पास यदि है खाने के लिए रोटी, तो ये सोचिए दूसरे के पास जुगाड़ करने के लिए कि कल का भोजन कहाँ से आएगा, बहुत चिंता की बात है। तो जो मुझसे फेसबुक से जुड़े हैं वो फेसबुक पर आए, वहाँ पे सेव द रूट्स करके हमारा एक पेज है और हमारा उसमें लिंक हम रोज डालते हैं क्योंकि उसमें आकर के वो धन किस तरह से वो डाल सकते हैं, ट्विटर पे भी। तो आप प्लीज जुड़े और हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है। अकेले उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है कि एक एक व्यक्ति भी 10 रुपए भी दे तो शायद संकट खत्म हो जाए कलाकारों का। लेकिन देने की बात पर सब लोग एक तो नेट नहीं जानते यूज करना, ये बात भी है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम चेक देना चाहते हैं, हम कैश देना चाहते हैं। हमने कहा चेक कैश हम लोग नहीं लेते, जो कुछ ऑनलाइन है उसका कारण भी ये था कि हम एक तो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते थे। बिल्कुल। देने वाले को भी पता रहे, जिसको मिल रहा है उसको भी पता रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। मान लीजिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि सेव द रूट्स मेरी माटी मेरा अभियान शुरू किया है, इसके तहत आप लगातार ये हम भी और जनतंत्र टीवी भी ये लोगों से अपील कर रहा है कि इस अभियान से आप जुड़े। और अगर जो कुछ ऐसे सक्षम वर्ग हैं और हो सकता है कि आपकी कुछ थोड़ी ही मदद से कुछ बड़ा हो जाए, किसी को राहत मिल जाए, तो ये कहीं ना कहीं बेहद अच्छा हो जाएगा। कैसे और किस तरह से लोगों से आप कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपील और लोगों की सहायता जिस तरह से आपने कहा है कि वो करने की यहाँ पर कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी? देखिए, बहुत सारे कलाकार तो ऑलरेडी हम लोग के संपर्क में आ गए हैं, फोन करने लगे, पूछने लगे हैं कि कैसे पैसा मिलेगा। हमने देखा है कि सारी अपील और इस कवायद के चलते सरकार भी, संस्कृति विभाग ने भी तय किया है कि वो भी सहायता देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि कलाकारों को खुद भी पहल करनी चाहिए और इसी नाते हम लोग आगे आए हैं। कलाकारों को अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग पैसा देने की हम लोगों ने योजना बनाई है। और जो कलाकार हमारे यहाँ पर वाकई में सरवाइव करने में जिनको दिक्कत है, खासतौर पे जो वादक कलाकार है, जो आपने देखा कोई भी कलाकार होता है, गाता है, उसके संग जो म्यूजिशियंस हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है सरवाइव करने की। तो उनके भी सबके अकाउंट नंबर हम लोग ले रहे हैं और यही प्रयास है कि सबको कम से कम मार पड़े कोरोना की, बस यही मनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं पहल भी बेहद अच्छी है कि शायद एक ऐसा वर्ग जिसकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया हुआ था लोगों का, ये कहा जा सकता है, क्योंकि शायद जिस तरह से देखा जाए लगातार आने वाले समय भी ये कहा जा सकता है कि शोज कम ही होंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन हमें करना है। सामाजिक दूरी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जाहिर सी बात है कि आगे तक हमें रखनी भी चाहिए क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। बेहद सराहनीय कदम। बॉलीवुड के भी कुछ लोग हैं जो इस मुहिम से लगातार जुड़ रहे हैं। जी, हम लोग 23 तारीख को एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और उसके पीछे उद्देश्य यही है
कि हमने सोचा कि एक अवेयरनेस जगाएं, लोग जुड़े, जाने के ऐसा एक प्रयास चल रहा है। और उसमें पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित राजन साजन जी से लेकर के कैलाश खेर, हरिहरन जी, सुरेश वाडेकर, जावेद अली, बहुत सारे कलाकार से लेकर हमारे लोक कलाकार भी सभी उसमें शामिल है। तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे के कॉन्सर्ट हम लाइव जाएंगे हम, और ये सबको रिकॉर्डिंग करके हम लोग प्रसारित करेंगे कि जितने लोग देखते जाएं और दान देते जाएं, बस यही एक उद्देश्य है। बिल्कुल। मालिनी अवस्थी जी, एक और चीज़ आपसे आज जानना चाहूँगी कि जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं और आपकी मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ दान देना चाहते हैं, तो किस तरह से वो अपनी पैसे दे सकते हैं? क्या कुछ व्यवस्था है? ऑनलाइन किस तरह से दिया जा सकता है? इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगी? आप लोग आज तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सोशल मीडिया पे ना हो। बिल्कुल। आप फेसबुक पे जाएं या गूगल पे जाएं, सेव द रूट्स कॉन्सर्ट, सेव द रूट कॉन्सर्ट, आप इस नाम से ढूंढिएगा तो आपको एक पेज मिलेगा। आप वहां पर जाएं तो आपको ये सेव द रूट कॉन्सर्ट कलाकारों का पता चलेगा, और वहां पर आप डोन दे सकते, डोनेशन। और डोनेशन देने का पेटीएम से लेके NEFT सारे मॉड्यूल्स हैं उसमें, कैसे भी आप पैसा देना चाहें। और मेरे फेसबुक पे यदि आप जुड़े हैं, मेरे ट्विटर पे जुड़े हैं, तो उसमें भी हम लगातार बता रहे हैं कि किस ढंग से आप करें। लिंक है, आप लिंक को दबाएंगे और सीधे आपको वहां पर ले जाता है कि आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो नाम बताइए। यदि एनोनिमस रखना चाहते हैं तो भी एनोनिमस, इसलिए कि मान लीजिए कोई 100 रुपए दे रहा है, 50 रुपए 40 रुपए तक लोगों ने दान दिए हैं। जी जी। तो हम तो बहुत सम्मान करना चाहते हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने 50 रुपए भी दिए, क्योंकि ये बड़ी बात है इस कष्ट के समय भी यदि कोई धन दे रहा है। बिल्कुल, राशि कोई छोटी बड़ी नहीं होती, दान देने का भाव होना चाहिए कि हो सकता है कि कोई छोटी सी रकम आपकी कोई छोटी सी रकम बिल्कुल किसी के लिए काफी बड़ी हो जाए और एक बड़ी मदद हो जाए, ये बहुत जरूरी है, अपने काम आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जनतंत्र टीवी का भी, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मुहिम के बारे में आपसे जुड़ करके बता सकूं। और आप लोगों से फिर से एक बार प्रार्थना है, एक घर बैठे हैं लेकिन सोचिए कि आपका जो मनोरंजन करते हैं उनको भी इस समय घर चलाने की दिक्कत आ रही है। ये मैं इसमें आगे आई हूँ एक चेहरा बनकर, एक पहल लेकर, लेकिन देश के करीब 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक कलाकार हैं जो बेकार बैठे हैं और अगले बहुत महीने तक घर पे बेकार बैठने वाले हैं। बिल्कुल। मुक्त हाथ से उनको दान दीजिए। कोई क्वेरी हो आप डायरेक्टली मुझसे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, बहुत लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप वहां पे अपना सवाल कर सकते हैं। मैं रोज लाइव भी आती हूँ फेसबुक पे, और कई लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ करके दान दिया है। सेव द रूट्स कॉन्सर्ट आप ढूंढ ले तो आपको मिल जाएगा, या मालिनी अवस्थी। जी बिल्कुल, तो सेव द रूट्स कॉन्सर्ट जिसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल मालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार साफ तौर पर मालिनी अवस्थी जी की तरफ से यही कहा गया कि एक ऐसा वर्ग जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कब तक लोग, जिस तरह से देखा जाए इस तरह का संकट, कहीं ना कहीं एक वर्ग जो लोग गायक हैं, जो लाइव शोज करते हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं मंडराने वाला है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट है। और अगर आप ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो सेव द रूट्स करके कॉन्सर्ट करके एक पेज है मालिनी अवस्थी जी के फेसबुक पर भी आप जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, और किस तरह से आपको इसमें कुछ भी छोटा सा छोटा दान जो किसी के लिए एक बड़ी मदद हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।